खाला, हारिस मामू को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो अम्मी मंगनी करने कब जाना? चले जाएंगे। तुम जाओगी? हाँ जाऊंगी। मिन्नत कर ले, माफीनामा कर ले और लड़के को छोड़ा ले। बाकी रही बात आपके दामाद के पैसों के, कोशिश करूंगा कुछ आपको दिला दूं। वो तो अगर तुम्हें कोई सोने का छल्ला भी डाल दे तो बड़ी बात है, और तुम हीरे लुटाते फिर रहे हो उनके लिए। मेरे बाबा से कहा कि अगर बेटे को बचाना चाहते तो इन लोगों के पैर पड़ जाओ, क्योंकि ये पैसे वाले हैं, इनकी बहुत सोर्स है। अगर तुम्हें मेरी कुर्बानियों की जरा से भी फिक्र है ना, तुम्हें मेरी बात माननी होगी बेटा। मेरे हमनवा। नहीं, आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए। हारिस को सेट होने में थोड़ा अरसा लगेगा, इसलिए मैंने ज़ेब का रिश्ता तय कर दिया। क्या ये क्या कह रही हो तुम नासरा? आप लोग चाहे मुझे गालियां जूते मारे या बुरा भला क्यों, लेकिन मेरा दिल ज़ेब और हारिस के रिश्ते पे किसी तरह भी राजी नहीं हो रहा। और मुझे लगता है ज़ेब के हक में भी यही बेहतर है कि उसकी शादी अहमद से हो जाए। और ज़ेब क्या कहती? देखिए, ज़ेब कहीं छोटी बच्ची नहीं है जो जज्बाती होकर फैसला करे। 26 साल की हो चुकी है वो। अगर हारिस का इंतजार करती रही तो 30 साल की भी हो जाएगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया नासरा। शादी की इतनी जल्दी है तो दोनों का मैं कल ही निकाह पढ़वा देती हूँ। इससे क्या होगा? तभी भी वो अपनी ही तनख्वाह पे गुजारा करेगी और हारिस उससे देगा भी क्या? उस बच्ची ने सारी जिंदगी तंगी में गुजारी है और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी वो इसी तरह गुजारे। ये सब तो नसीब से मिलता है, और वैसे भी हमारा हारिस को इतना काहिल नहीं है। इंशाल्लाह कल उसको नौकरी मिल जाएगी और रिश्ते इन बातों पे खत्म नहीं होते। आप मेरी बात नहीं समझ रहे भाईजान। हारिस को वहां पहुंचने में कई साल लगेंगे जहाँ अहमद खड़ा। और नौकरी का क्या है, कभी है और कभी नहीं है। अहमद की तो बहुत बड़ी जाएगा। खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाए तो ज़ेब सारा की तरह मेरा चेहरा नहीं देगी, बल्कि तो उसे नौकरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, ऐश करेगी वो वहां, और माँ बाप बेटियों के लिए इसके अलावा क्या चाहते? जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई मुट्ठी भरी चांदनी। तुम कहाँ ले आए हो मुझे? क्यों, जगह पसंद नहीं आई? मैं पहली बार आज इतना तैयार हुई कि मौसम मुझे मेरी बर्थडे है तो कोई अच्छी जगह ले जाओगे। ये कहाँ ले आए हो? कभी कभी तुम पे मुझे बहुत अफसोस होता है। बहुत बोर हो यार तुम। मुझे लगा इतनी रोमांटिक जगह है, तन्हाई है, खामोशी है, अपने दिल की बात मैं तुमसे खुल के कर सकता हूँ। हारिस, ये सब उस वक्त होता है जब सामने वाला अनजान हो। मतलब मैं जिंदगी भर तुम्हें कभी आई लव यू नहीं कह सकता। सरप्राइज दूं? कैसे सरप्राइज? पहले आंखें बंद करो। ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? अगर तुमने अपनी आंखें नहीं बंद की ना, मैं चला जाऊंगा। अच्छा कि मैं खुद करती हूँ। हाँ चलो। अगर ठोकर लग गई तो? क्या आप आंखें खोल दूं? वो जो
मुझे मिला ना मुझे मिला। तुम क्या कर रहे हो हारिस? अपना और तुम्हारा नाम लिख रहे हो। तुम्हें पता है ज़ेब, आज का दिन मेरे लिए बहुत अनमोल है। आज के दिन में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। इसी लम्हे को अमर बना रहा हूं। ये मत लिखो हारिस, ये लम्हे मेरे लिए भी कीमती है, लेकिन ये बिछड़ने वालों की अलामत होती है। जुदाई की निशानी होते हैं ये नाम, मत लिखो। पागल हो गई हो, ये तो मोहब्बत की निशानी होती है। देखना, एक दिन हम लोग फिर यहाँ आएंगे, अपने नाम पढ़ेंगे और खुश होंगे अपने बच्चों के साथ। मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए ज़ेब, अभी और इसी वक्त। अम्मी, आपको मुझ पर रहम नहीं आता? क्या हो गया है आपको? बार बार एक ही चीज के लिए मुझे फोर्स किए जा रही हैं, जबकि आपको पता है कि मेरा जवाब क्या है। इसका मतलब है कि तुम इनकार कर रही हो? जी कर रही हूं मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हूं अम्मी, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आप मुझे प्लीज फोर्स ना करें। तुम हारिस को मुझ पे फौकियत दे रही हो? मैं किसी को किसी पे फौकियत नहीं दे रही। मेरे दिल में आप दोनों के लिए अलग अलग मकाम है, आप प्लीज समझने की कोशिश करें अम्मी। मैं हारिस के बगैर नहीं रह सकती। और मेरे बगैर रह लोगी? हाँ बोलो, जवाब दो मुझे। क्या तुम मां के बगैर रह सकती हो? कि मेरा तो अब कोई मकसद रहा ही नहीं ना। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक मकाम तक पहुंचा दिया, और अब तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं रही। वो उस हारिस की है ना? मेरी तकलीफें, मेरी कुर्बानियां सब खाक में और चूल्हे में मिला दी तुमने। अब सब कुछ वो है, तो आज फैसला कर लो, तुम्हें मां चाहिए या हारिस? अम्मी नहीं, बात नहीं करनी है, बस फैसला करना है। तुम्हें या मां चाहिए या हारिस? तो ठीक है, तुम्हें हारिस चाहिए ना? तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा कल ही निकाह पढ़वा देती हूं। और तुम ये समझ लेना कि मां मर गई है ज़ेब तुम्हारी। सोच लो बेटा, सोच लो। एक तरफ मेरी मोहब्बत रखना और एक तरफ हारिस की। फिर मैं देखूंगी किसका पलड़ा भारी है। ज़ेब, ये खाला क्या कह रही हैं? बात इस हद तक पहुंच गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। और आगे से वो कह रही हैं कि इस सब में तुम्हारी रजामंदी शामिल है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये अहमद ने तुम लोगों पे क्या जादू कर दी। खाला इतनी मटीरियलिस्टिक हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। और उन्हें क्या लगता है अगर वो ये रिश्ता खत्म कर देंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये लोग कुछ भी कर लें, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। मैं उस अहमद को जान से मार दूंगा।
तुम रो रही हो? तुम रोती रही हो। देखो, अगर तुम जरा सा भी और रोई ना तो मैं वाकई उसको जान से मार दूंगा। सेब, ये लोग क्या समझते कि तुम्हें मुझसे अलग कर देंगे? मैं इनके इरादों के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। सेब, मेरा तुम्हारा एक दो दिन का रिश्ता तो नहीं, ये तो रूह से रूह का रिश्ता है। इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये लोग चाहे भी तो नहीं तोड़ सकते। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। सोच लो बेटे, सोच लो। एक तरफ मेरी मोहब्बत रखना और एक तरफ हारिस की। फिर मैं देखूंगी किसका पलड़ा भारी है। सेब, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। चले जाओ हारिस। चला जाओ? यहाँ से चले जाओ हारिस। कहाँ चला जाओ? बस मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। फैसला हो चुका है। किसने किया ये फैसला? मैंने। मुझे छोड़ रही हो? यही समझ लो। मेरी तरफ देख के कहोगी ये फैसला तुम्हारा? हाँ, मेरा फैसला है। क्या दे सकते हो तुम मुझे हारिस, अपनी खाली खाली मोहब्बत के सिवा? मैंने बहुत सोचा हारिस, मुझे वो जिंदगी नहीं जीना जो तुम मुझे देना चाहते। अम्मी मेरे लिए बिल्कुल ठीक सोच रही है। अहमद के पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ मंगनी के लिए डायमंड रिंग ली है उसने, और शादी के लिए न जाने क्या क्या लेगा। मुझे जॉब करने की भी जरूरत नहीं होगी, सारी जिंदगी ऐश करने के लिए। ज़ेब, पानी पिला दो मुझे। सब के सब वहां मेरे पीछे ऐसे पड़ गए जैसे बेटी का सोचना ही गुनाह है। मैंने भी साफ साफ कह दिया, अगर मैं सोबिया के लिए ऐसे किसी बेरोजगार का रिश्ता लाऊं तो क्या वो हाँ कर देंगे? बता दिया है उनको, इतवार को मंगनी, और अगर बेटी समझते हैं तो आ जाए, वरना मंगनी तो ही जाएगी ना। हारिस साहब, मुझसे कोई सवाल ना करें। जब अहमद के साथ शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारोगी ना तो मुझे दुआएं दोगी। अम्मी मेरे लिए बिल्कुल ठीक सोच रही है। अहमद के पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ मंगनी के लिए डायमंड रिंग ली है उसने, और शादी के लिए न जाने क्या क्या लेगा। मामू, इस तरह मत लेटे, किस तरह? जैसे सब कुछ हार गए हो। नोबी प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आप ज़ेब खाला से जरूर बात कीजिएगा।
ज़ेब से बात करने का कोई फायदा नहीं है, होगा वही जो खाला चाहेंगे। लेकिन अब अम्मी अब्बू जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए। आप ही ज़ेब के यहाँ कोई नहीं जाएगा। पागल मत बनो, ये वक्त अना निभाने का नहीं है। अगर हमने खाला जान के फैसले को नहीं रोका तो तुम बहुत पछताओगे। मुझे वो जिंदगी नहीं जीना जो तुम मुझे देना चाहते हो। अहमद के पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? कोई अगर मुझे ये कहे ना कि ज़ेब ने इस शहर की सबसे ऊंची इमारत से छलांग लगा ली है तो शायद मैं इस बात का यकीन कर लूं। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहता है कि ज़ेब हारिस की मोहब्बत से दस्तबरदार हो रही है, मैं यकीन नहीं कर सकती। यकीन कर लो सोबे। सच सच बताओ, खाला ने तुम्हें कौन सी धमकी दी है? मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। तुम्हारी तो मत मारी गई है, या फिर उस हीरे की चमक से तुम्हारी आंखें चुंधिया गई जो अभी तक तुम्हारी उंगली में भी नहीं आया है। तो क्या आया नहीं है तो आ जाए। तुम जहन्नुम में जलोगी ज़ेब सलाउद्दीन, जहन्नुम में। जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई, मुट्ठी भरी चांदनी क्यों जुदा हो गए, हौले हौले। क्या कर रहा है? बात सुन। ओए, अब मेरे हाथ पे कुछ पैसे रखो, मुझे जरा मंगनी की तैयारी करनी है। कल दिए तो थे। उससे क्या बनता है? मैं अपने कपड़े लेने, फिर जब वो लोग आएंगे तो उस वक्त भी इतना कुछ। नहीं आएंगे वो लोग भाई, दोनों तरफ की रस्में वही हो जाएंगी। भाई वाह, ये बहुत अच्छा कर रहा मत तुम है, हर तरह से उन्हीं की आसानी देख रहे। एक मशवरा है, मैं तो कह रही हूँ दुल्हन का जोड़ा तो बन ही रहा है ना, 1 दर्जन का भी बनवा दो, बिला वजह से अपना जोड़ा बनवाना पड़ेगा। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं। अच्छा नाराज क्यों हो रही हैं? दे दूंगा पैसे, मैं कल दे दूंगा। लेकिन हाँ, जोड़ा ऐसा होना चाहिए कि सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएं देखकर। उसकी अम्मा का नहीं भाई, ज़ेब का माँ का। अच्छा भाई। और हाँ, ज्यादा किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, बस हम सिर्फ घर वाले होंगे, सादगी से करनी है शादी। और सुनो, वो अपनी नायमा और उसके शौहर को तो बुला लें आफाक सिंधु को। जाहिर है उसके भाई की शादी है तो वो नहीं आएगी क्या? नायमा को बुलाएंगे। नहीं, मैंने कहा पूछ लो ना, तुम लिस्ट बनाओ तो। सुनो, हमारा बुलावा है, अम्मा अब्बा को बुलाओगे? अम्मी खुदा का वास्ता क्या हो गया? हालात तो यही बता रहे हैं। मैसेज करूंगा आपके मोबाइल पे, फिर आइएगा। देखा आपने किस तरह से बात करके गई है मुझसे। वो कहीं से भी लग रहा था कि वो मेरी सगी बहन है। वो तो ज़ेब की माँ भी नहीं लगती थी। फिर ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या हम चुप करके मान लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसने फैसला कर लिया है नूर, इसलिए इतनी रुखाई से बात कर रही थी। शुरू से ही ऐसी है, हर चमकती चीज को सोना समझने वाली। मगर अब हारिस और ज़ेब का क्या होगा? क्या वो मान जाएगी? ज़ेब बहुत प्यारी बेटी है, नासरा के लिए उसे मनाना कौन सी मुश्किल बात है। जो अल्लाह को मंजूर। रात को जाके बात करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अम्मी की तबीयत खराब है और वो बाहर काम कर रही है। मैंने नहीं उनसे कहा था कि वो खड़ी हो जाएं काम के लिए।
अब घर में इतना बड़ा फंक्शन है तो 2 दुकानें मैंने गिरवी रखवा दी हैं। मेरे हमनवा मेरे हमनवा नोमी, बहुत दिन हो गए घर नहीं आए, कैसे हो? आप बहुत बुरी है ज़ेब खाला, कभी खुश नहीं रहेंगी। और कितनी बदवाओं के साए में इस घर से रुखसत होंगी। अम्मी, अरे अम्मी, ये आप किचन में काम क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, छोटे मोटे काम हैं, वर्जिश हो जाती है, काम का काम, वर्जिश की वर्जिश। अच्छा चलें, बस छोड़ें छोड़ें से आए। अरे क्या कर रहे हो? अम्मी, अरे आपको तो बुखार है और आप बर्तन धो रही। अरे रहने दो। नाइमा कहाँ है? नाइमा! अरे मत आवाज दो उसे, क्या कर रहे हो? छोटे छोटे काम है, इसके लिए मैं उसे क्या तंग करूं? अम्मी, काम बड़े और छोटे की बात नहीं होती। आपकी तबीयत खराब है, नाइमा को आपका ख्याल करना चाहिए। आए आप चलें, आप चलें, वो कर लेगी, मैं बुलाता हूं उसे। नाइमा! सेब, ये तुम्हारे कपड़े भी आ गए दर्जी से। ओ, उधर से तो कोई नहीं आएगा, तुम अपनी किसी सहेली को ही बुला ली थी। आप फिक्र ना करें, मैं तैयार हो जाऊंगी। बेटा मैं चाह रही हूँ अच्छा सा तैयार होना, बाकी मैं देख लूंगी। अल्लाह खुश रखे अहमद को, सारा काम उसने खुद ही संभाल लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं करने दिया। तभी तो लोग बेटों की मुराद और मन्नत मानते। चलो मैं भी आ रही हूँ। तुम क्यों आए हो? मैंने खुद को बहुत रोका से, बहुत समझाया कि तुम्हारे रास्ते से हट जाओ, कि मुझसे नहीं हो सका। खुद को बहुत समझाया कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूं, लेकिन ये दिल नहीं मानता से। वो तुम्हारी खुशी नहीं है से, तुम उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकोगी। जानती हूँ, मगर वो मुझे एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है। मान लेता अगर ये बात तुमने दिल से कही होती। सेब, हम खाला को मना लेंगे, तुम मेरा साथ दो। चलो सेब, भाग चलते, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर लूंगा, बहुत सारे पैसे बना लूंगा सेब, तुम्हें इस दुनिया की सारी आसाइशें दूंगा। चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जाओगे? घर से भागने के लिए भी जेब में पैसे चाहिए होते हैं ना? सिर्फ जब खाला ये बातें करती है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम इस तरह की बात करती हो तो मेरा दिल चीर देती। तुम पे भी खाला की बातों का असर होने लगा। तुम ऐसी तो नहीं थी। मुझे तैयार होना है, वक्त कम है मेरे पास। हो जाता ही।
मेरी गलती थी जो मैं यहाँ की, लेकिन मेरी एक बात याद है, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं चल सकता। नाइमा, 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 तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मी की तबीयत खराब है और वो बाहर काम कर रही हैं। मैंने नहीं उनसे कहा था कि वो खड़ी हो जाएं काम के लिए। जब फ्री होंगी तो कर लूंगी। तो अब तुम्हें काम करने के लिए फ्री होना पड़ेगा, और अगर तुम फ्री ना हुई तो घर कौन संभालेगा? मैंने तुमसे कहा है ना कि जब मैं फारिग होंगी तो कर लूंगी काम। मेरे सर पे मत खड़े हो। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। फजूल है तुमसे बात करना। क्यों परेशान हो रही हैं आप इतना? सखी बहन थी मेरी, क्या किया उसने मेरे साथ, कितना समझाया मैंने उससे, मिन्नतें की, हाथ तक जोड़े उसके सामने। पता नहीं मेरी ज़ेब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। कुछ नहीं गुजर रही है। अहमद के पैसों का नशा उनके सर चढ़कर बोल रहा है। अल्लाह करे उनकी दुकानों को आग लग जाए, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए, इतना दिवालिया निकले कि काला और ज़ेब को पता लग जाए। क्या औल-फौल बके जा रही हो तुम? खबरदार जो उसके लिए बद्दुआ की हो। अम्मी आपको नहीं पता है, इस सारे किस्से में ना ख्वाला के साथ साथ ज़ेब भी शामिल है। मैंने जब उससे बात की ना, मुझसे कहती है कि मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। वो जहां भी रहे खुश रहे बस। जो दूसरों को दुख देते ना वो कभी खुश नहीं रह सकते। अम्मी से भी दुख है, तभी इतना बोल रही है। हारिस कहाँ है? हारिस पता नहीं सुबह से निकला हुआ है, कहाँ भटक रहा होगा। अब वो क्यों गए? कह रहे थे हमारी बेटी है, सर पे हाथ रख के दुआ जरूर दूंगा। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। जाओ नोमी बेटा, जाकर देखो मामू कहाँ है। पानी लेके आऊं मैं आपके लिए? मुनासिब सा है। इससे ज्यादा इंतजाम तो वो लोग आमदनी में कर रहे थे। और बिगाड़ लो चेहरा, बिगाड़ लो बिगाड़ लो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत बेहतर लग रही हो ना, वो भी नहीं लगोगी। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम्हारा शाहकार कहाँ? अभी आ जाएगा। जब उसे तुम्हारे सामने आना, तुम्हारे वैसे ही होश उड़ जाने, देख लेना। इसी दुनिया की मखलूक है ना। ओह, कोई जल रहा है। चलती है मेरी जूती। बहन जी, एक गुजारिश करनी थी कि ज़ेब बेटी के वालिद हयात नहीं हैं तो किसी और बुजुर्ग को बुला लेते, चचा मामू को, ताकि उसके सर पे हाथ रख देते।
वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, आने में देर हो गई जरा। बस अल्लाह ताला ये रिश्ता दोनों खानदानों के लिए मुबारक साबित है। आमीन आमीन आमीन। लगे हाथों एक और बात आपसे करनी थी कि हम लंबी चौड़ी मंगनी के कायल नहीं हैं, तो इस वक्त क्योंकि सब मौजूद हैं तो हम चाह रहे हैं कि शादी की तारीख भी मुकर्रर कर ली जाए। जी बिल्कुल, जैसा आप मुनासिब समझे। तो हम चाह रहे थे कि अगले ही महीने बड़ी सादगी से अपनी बहू को रुखसत करके ले जाओ। ठीक है, मैं क्या बोल सकती हूँ, आपकी बेटी है। फिर बिस्मिल्लाह करें, बच्ची को अंगूठी पहनाते हैं। जी क्यों नहीं, मैं अभी ज़ेब को बुला के लाती हूँ। वो जो ख्वाब था सारे आईना वो बिखर गया, ना तुझे मिला ना मुझे मिला मेरे हमनवा। उफ, इतना सामान है माशाल्लाह से, इतना फूल और इतना फल, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूं। माशाल्लाह से पूरा सहन भर गया। तो मेरे से नाराज हो ना? मेरे से बात नहीं कर रही हो, ठीक है। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुम्हारी माँ कितना दूर अंदेश सोच रही थी। ज़ेब, पागल है बिल्कुल। कभी ना सोचा था कि मेरे और तुम्हारे दरमियान इतने फासले आ जाएंगे। जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई, मुट्ठी भरी चांदनी। अम्मी, मैं खाला के घर जा रही हूँ। क्यों? सुना है उनको बुखार है। चलो मैं भी साथ चलती हूँ। फिक्र मत करें आप, हारिस नहीं है वहां पर। वो अब दिन में घर पर नजर ही नहीं आता, मुंह अंधेरे जाता है और रात गए वापस आता है। भाई जो भी करता फिर मेरी बला से। ठीक कहा आप, हमारी बला से। अब मैं जाऊं? जाओ। ज़ेब बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। आप कैसे हैं खाला? बहन के हाथों जख्म खाया है, कैसी हो सकती है?
कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। सुना है कोई तुम्हें नया काम मिल गया? जी खाला, सोबिया की प्रोफेसर है, उनकी बहन के लिए बुटीक का काम शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छा हो। वैसे ये खूब रही। सुना है कि ज़ेब के ससुराल से बहुत सारा सामान आया था, लेकिन आपने मिठाई तक नहीं भिजवाई। हाँ, वो भिजवा तो देती, मुझे मुनासिब नहीं लगा। चलो, इतनी मुरव्वत तो है आप में। सोबिया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। खाला, ना डाल दो उसे। हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई को दुख देने वाले हमारे कुछ नहीं लगते। ज़ेब, चल चल यहाँ से बेटा। मुझे इस तरह से ना देखें, वो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। आग लग गई है लोगों को कि मैंने तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता कैसे कर दिया। जल भुन गई है वो सोबिया भी, तुमने ही बता दिया होगा, और उसने भी दिल ही दिल में अपना रिश्ता समझ लिया। हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई को दुख देने वाले हमारे कुछ नहीं लगते। हाँ, अरे पेमेंट की फिक्र क्यों कर रहा तू? नहीं हो जाएगी पेमेंट, कर दूंगा, आज ही हो जाएगी, आज ही हो जाएगी। ओके। अहमद, वो बाहर ठेकेदार आया? ठेकेदार आ गया? क्यों आया? रंग रोगन करवाने? अरे अभी वो रंग रोगन भी करवाना था और वो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करवानी थी नए नक्शे के साथ। किस लिए? अपने लिए। मैं और ज़ेब तो ऊपर ही रहेंगे ना। क्या मतलब है? अलग रहोगे? अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? प्राइवेसी भी कोई चीज होती है यार, अंडरस्टैंड करें। सुनो, किचन भी बनवाओगे? छोटा सा भी, वो इसलिए कि ज़ेब को बार बार ऊपर नीचे ना होना पड़े। बस कर तो अहमद, इतने नखरे उठाओ जितने बाद में बर्दाश्त कर सको। अरे अम्मी, अगर मुझे नखरे उठाने आते हैं ना तो ठिकाने लगाना भी आता है, क्यों फिक्र करती है? मैंने तो सोचा था खूब धूमधाम से शादी करूंगी, पर तुमने तो इतने खर्चे बढ़ा दिए, शादी तो सादगी से करनी पड़ेगी। तो आप क्यों फिक्र कर रही है पैसों की यार? आप टका के खर्चा करें। अहमद, हाँ, वो मैंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, अब घर में इतना बड़ा फंक्शन है तो 2 दुकानें मैंने गिरवी रखवा दी हैं। कुछ नहीं होता, मैं ठेकेदार से तो मिल लूं। तकदीर का फैसला है ये हारिस, चाहो ना चाहो लेकिन कबूल तो करना होगा ना। ये तकदीर का नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। हार तुमने मानी, बेवफाई तुमने की, धोखा तुमने दिया। ये बोलूंगी तो मैं क्या, कोई बद्दुआ भी नहीं दी। ये बताने के लिए गई थी कि दिल में तुम्हें सारी जिंदगी रखूंगी, लेकिन शादी किसी और से करूंगी। एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देखो तो पता चलेगा तुम्हें कि माँ को मरता देखना आसान है या खुद को। शादी के बाद बीवी और बच्चों का खर्चा कैसे पूरा करेगा? यही तो कमाल है वर्किंग वुमन, ये एक इन्वेस्टमेंट है अपनी जो डबल करके आप वापस